किसी ना किसी ने आपसे कहा होगा, अलग हट यहाँ से, कौन है बे तू, औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की, मेरे सामने बैठने की। आपने अपने आप को कभी देखा है शीशे में? तेरी यहाँ बैठने की औकात नहीं है। कभी बेइज्जती हुई होगी, याद करो वो दिन कैसा लगा होगा, या तुम्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया होगा। उस दिन आपको कैसा लगा होगा, या तो शर्म के मारे खुद निकल आए। दोस्तों, इस शर्म को मरने मत दो, इस बेइज्जती को याद रखो, इसको भुलाओ मत, सीने में छुपा कर रखो इसे आग की तरह। मरने मत दो इस शर्म को, आग की तरह अपने सीने में छुपा कर रखो बेइज्जती को। इस बेइज्जती का घूंट पी जाओ। जिस दिन आपको कोई आपको औकात याद दिलाता है, कैसा महसूस करते हो? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगा होगा, लेकिन क्या हुआ, बेइज्जती होना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। भी बेइज्जती हुई है। दोस्तों, हम तो इंसान हैं, भगवानों की भी बेइज्जती हुई है। आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद बचपन से ही एक ही आश्रम में मित्रता थे और एक ही आश्रम में उन्होंने सभी ज्ञान प्राप्त किया। जब राजा द्रुपद अपने शासन पाठ काल में अपने राजा बन जाते हैं और मित्र उनसे, गुरु द्रोणाचार्य उनसे मिलने जाते हैं, तो वह यह कहकर धुतकार देते हैं कि मैं एक राजा हूं और तुम एक गुरु साधारण मनुष्य। तो किसी राजा की और साधारण मनुष्य की दोस्ती कैसे हो सकती है? भरी सभा में उन्हें इतने सामने, राजाओं के सामने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो वो भी, गुरु द्रोणाचार्य भी उस दिन कसम खाते हैं और अपनी इज्जत का घूंट पी जाते हैं। वो बेइज्जती की शर्म अपने सीने में छुपा कर रखते हैं और वो भी कहकर जाते हैं कि राजा द्रुपद जी, मैं उस दिन ही आपसे बात करूंगा जिस दिन मैं आपकी बराबरी कर लूंगा। क्योंकि राजा द्रुपद बोलते हैं कि दोस्ती और मित्रता बचपन में हुई थी, अब मैं राजा और तुम गुरु, इसलिए तुम्हारी मेरी दोस्ती कोई अंदाजा नहीं रखता, क्योंकि कोई एक साधारण मनुष्य और राजा में कोई दोस्ती नहीं रहती। और कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, क्योंकि अब तक वो अपनी बेइज्जती भुला नहीं पाए थे। गुरु द्रोणाचार्य के आदेश अनुसार अर्जुन ने राजा द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आते हैं। तब राजा द्रुपद से कहा, अब तुम हमसे युद्ध में हार चुके हो और राजा द्रुपद, अब तुम्हारा राजपाट हमारा हुआ, और आपने कहा था ना मुझसे कि तुम ब्राह्मण और एक भिखारी, और राजा और भिखारी की दोस्ती नहीं हो सकती। तो अब तुम्हारे हिसाब से हम भी राजा हुए ना, और तुम भी राजा हुए। क्या अब तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकार है? इतने ही सुनने के बाद राजा द्रुपद बोलने लगे कि हे राजन, हे मित्र, जितनी बेइज्जती, जितनी शर्म मुझे अर्जुन से युद्ध हारने पर नहीं हुई, जितनी शब्द सुनकर मुझे बेइज्जती, हे राजन मुझे माफ कर। माफी मांगने लगे राजा द्रुपद। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बोले कि दोस्त, तुम्हारे वचन सुनने के बाद ऐसा करने पर विवश कर दिया था, मुझे क्षमा करो राजन। और इसीलिए कहते हैं दोस्त, कभी भी किसी से बोले ना तो अपने वचनों पर एक साधारण। और दोस्तों, बात है 1999 की, जब रतन टाटा जी ने अपनी पहली कार मार्केट में उतारी। शुरुआत में ही कार बुरी तरह फेल हो गई। जब फेल हुई तो बहुत घाटे का सामना करना पड़ा और बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। तब टाटा ग्रुप ने यह उसे बेचने का प्लान बनाया और उनकी मीटिंग बोर्ड कंपनी में जो डील हुई, उन्होंने रतन टाटा जी से इतना कहा कि ऐसा बेचने को राजी हुई रतन टाटा जी। और रतन टाटा जी ने दूसरे से डील हुई तो उन्होंने रतन टाटा जी से जो कहा, उन्होंने भी बहुत बेइज्जती भरे शब्द बोले कि एहसान मानिए कि हम आपकी कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी आपकी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी भरी मीटिंग में इतने शर्मिंदगी महसूस की और बहुत ही शर्म हुई। दोस्तों, जब वो बाहर निकल के आए तो वो शर्म सीने में छुपा कर आए, क्योंकि उन्होंने कसम खाई कि अब मैं यह कंपनी नहीं बेचूंगा। और दोबारा कंपनी को अपनी दोबारा से रिटेल से चालू किया और मार्केट में उन्होंने अब उसे बेचने से भी इनकार कर दिया। लेकिन वो एक तरफ जो भी था कि कंपनी घाटे में भी जा रही थी और मार्केट वैल्यू भी खत्म हो चुकी थी और कंपनी भी डील नहीं हो पाई थी। तब भी उस समय उन्होंने हार नहीं मानी और बेइज्जती के कारण उन्होंने दोबारा अपनी रीमैन्युफैक्चरिंग की और उसे दोबारा अपनी मार्केट में रतन टाटा ने
डंका काबू रखा, एक दबदबा बनाया, कार दोबारा लॉन्च की, दोबारा उनकी कार एक टाटा ग्रुप फायदे में गया और भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी। फिर वही दौर आया जब जिस कंपनी से उन्होंने डील की थी बेचने की, वही कंपनी को उन्होंने जैगुआर और 2 ब्रांड और खरीदे, और तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने आप पे एहसान किया, बल्कि उस कंपनी के मालिक ने रतन टाटा जी का स्वीकार किया कि आप पर हमारी कंपनी खरीदकर आपने हम पर एहसान किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। दोस्तों, कभी भी बेइज्जती को भुलाओ मत, अपने सीने में रखो और अपनी सफलता से सामने वाले को बेइज्जत करो, और अपनी सफलता कि सामने वाला खुद ब खुद बेइज्जत हो जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, बेइज्जती होना भी जरूरी है। इसलिए ही कैसे दोस्त, अगर बेइज्जती हो तो उसे शर्म को मारो मत, अपने सीने में छुपा कर रखो, और किसी भी बेइज्जती करने वाले को अपनी सफलता से मारो, उसे शब्दों से नहीं, सफलता देखकर ही सामने वाला अंदाजा लगा लेगा कि हाँ भाई कौन था ये। सो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।